तो फिर मैं अपने गम देखता कई रोज था। चलिए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही, इसे मान ले जाए कोई व्यक्ति याद करने के लिए बैठा जाए तो आपसे मेरी गारंटी है कि किसी व्यक्ति को याद नहीं होगी। जिस चीज़ को आज मैं आपको सामने पढ़ाने के लिए लाया हूँ, जिस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को याद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को हम पूछ देते, क्या आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई जो भी डे, मंथ, ईयर मनाया जाता है, क्या आपको टोटली याद है? तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा जी नहीं सर, मुझे तो याद नहीं है। बोलिएगा। मेरी गारंटी है कि आपको, जैसे मान लीजिए हमने बोला प्रॉमिस डे कब मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बताइए। चलिए, तो आप लोगों से कुछ लोग को याद होगा, कुछ लोग को याद नहीं होगा। तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए आपका गुरु आपके पास आया है, जिस मेथड को कहा जाता है निमोनिक्स। निमोनिक्स का चर्चा मैं कर चुका हूँ, तो आप मेरे पिछले वीडियो में नहीं देखेंगे तो निमोनिक्स का जाकर वीडियो देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज मैं आपको निमोनिक्स के फ़ायदे कराता हूँ। ठीक है, निमोनिक्स एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए, इससे पहले कोई निमोनिक्स के बारे में उतना नहीं जानता था, लेकिन अब की बात करें तो अब सभी लोग, अधिकांशतः लोग निमोनिक्स के बारे में धीरे धीरे जानना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर जो आपको निमोनिक्स पूरा सीखना है तो आप ट्राई कीजिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ होता है कि बच्चा लोग समझता है कि ये फालतू चीज़ें, फालतू नहीं, हमारा माइंड होता है जो फालतू चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। इसे पढ़ाई की बात समझाओ तो ये नहीं समझेगा, ये आशिक पागल दीवाना बात समझता है। मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, वाह बेटे फिगर सेट कर लिए, तो आपको फिगर नहीं सेट करना है, आपको याद करना है तो किसी लड़की का फिगर नहीं, अरे मान लिया जाए किसी लड़की का नाम ही याद रखो, लेकिन उसके ज़रिए कुछ तो होगा, उसमें नाम से ही सारा चीज़ खेले। हमारा माइंड को ये नहीं मालूम है कि ये 15 नंबर है, 16 नंबर है, 17 नंबर डिजिट नहीं मालूम है। तो आज मैं आपको निमोनिक्स के ज़रिए किसी व्यक्ति को, जिस चीज़ की मैं आज बात कर रहा हूँ, उसे मुझे याद कराने की, चलिए आज मैं निमोनिक्स के ज़रिए आपको 10-10 याद कराऊंगा, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीका रहेगा आपका। हमने बोला उस चीज़ को कहा जाता है पीरियोडिक, PERIODIC, पीरियोडिक टेबल। क्या हो गया? पीरियोडिक टेबल याद कैसे किया जाता है। आप लोगों में से कई लोग को पीरियोडिक टेबल याद हो या ना हो, दिखाई दे रहा है? पीरियोडिक टेबल हमने लिखा, तो पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व होते हैं? बिल्कुल सही, आप बोले और हमें ना सुनाई दिया। जी, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व है, 118 तत्व है। अभी इन 118 तत्व को, अब 118 याद करने में तो बहुत ही दिक्कत होता है। मैं आपके लिए एक टास्क देता हूँ कि आप 1 से लेकर 30 तक आप याद कीजिए, 30 के बाद मैं आपको याद कराता हूँ। तो चलिए फटाफट अपना काम किया जाए पीरियोडिक टेबल पे। तो सबसे पहले 30 के बाद मैं याद कराता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं 30 से आपको लिख देता हूँ, 30 से आपको क्या लिख देता हूँ, पीरियोडिक टेबल का इधर नाम लिख देता हूँ 30 के बाद। चलिए कितना हो जाए, चलिए हो गया। 30 के बाद मैं आपको पीरियोडिक टेबल का नाम लिख देता हूँ। 30 तक क्या आपको याद करना है यहाँ, चलिए 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। चलिए हो गया। चलिए पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तीस, मुझे एक भी याद नहीं, लेकिन याद कराने की गारंटी आपको मेरी रही। 31 हो गया, गैलियम। 32 जर्मेनियम, जर्मेनियम। राइटिंग नहीं दिखाई देगा तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, जर्मेनियम। और 33 की बात करें, आर्सेनिक,
34 की बात करते हैं भाई, तो 34 में बात करें जाए तो 34 में क्या होगा, सेलेनियम, 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 ये हो गया। 35 की बात करें तो 35 में क्या होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन। 36 में क्या होता है, 36 में क्रिप्टन, क्रिप्टन। 37 में रूबिडियम, रूबिडियम, रूबिडियम। 38 में क्या होता है, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम। इसका प्रोनाउंसिएशन इतना 39, तो 39 में क्या हो जाएगा, इटारियम, इटारियम। चलिए ये 39 तक के हमने लिख दिया। क्यों, अब देखिए, अब आपको इसको याद करने के लिए एक कोड होता है जो कि निमोनिक्स कोड होता है, वो आपको याद करना है। निमोनिक्स कोड याद करना है। एक बार मैं आपको निमोनिक्स कोड लिखा देता हूँ, ठीक है। निमोनिक्स कोड क्या कर देता हूँ, लिखा देता हूँ। हमने लिखा निमोनिक्स कोड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास वर्ड इस डिजिट इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा होगा नहीं। और निमोनिक्स कोड में इंग्लिश में जैसे मान लो इसका कोड होता है टी या तो डी, इसका कोड क्या होता है, 2 का कोड एन होता है, 3 का कोड एम होता है, 4 का कोड आर होता है, 5 का एल, इसका एस एच सी एच जे और जी होता है, 7 का के और सी होता है, 8 की बात करें तो 8 का एफ और वी होता है, 9 का पी और बी होता है, 10 का एस या जेड होता है। ये कोड को आप एक बार लिख लीजिएगा, ये अपने साथ ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए हो गया। अब मैं आपको इसको याद कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको इन डिजिट को लिख देते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो है हमारा माइंड होता है ये किसी डिजिट को नहीं जानता है कि 35 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर, 62 पे क्या आएगा, 62 नंबर पे तो क्या आएगा जी, चांदनी है, जो कि मैथ में क्या है, नहीं प्रो है, ये नहीं आएगा जी 62 नंबर पे। चलो याद कराएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। एक हाँ जी, चांद और हाँ दोनों को रिलेट करके, चांद और चांदनी को रिलेट करके क्या जाता है। चलो हमने ये लिख दिया। अब आपके सामने डिजिट लिखते हैं। 30 नंबर, ठीक है, दिखाई दे रहा हो, 30 दिखाई दिया। चलिए 31, ठीक है, 32, इधर ज़्यादा चल रहा है, चलो इधर ही लिखते हैं। 33, 34, 35, 36, 37, 38 और ये क्या गया 39। ये एक दिन में 10 याद कराएंगे आपको। ये 39 हो गया, क्या गया 39। अब ये हमारे माइंड को नहीं मालूम है कि ये नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35 नंबर होता है। हमारे माइंड को केवल एक ही चीज़ मालूम होता है और वो होता है फिगर। और याद करने के लिए 2 ट्रिक है। एक है पहला फिगर इमेज और दूसरा है कॉमेडी इमेज फनी रिलेट। यही 2 ट्रिक है। चलिए अब मान लीजिए सभी में क्या कॉमन है, 3, तो 3 का कोड क्या होता है भाई साहब, एम। तो सभी में क्या लिख दिए, एम। क्या लिख दिए, एम। तो सभी में आपने लिख दिया एम। चलिए सभी में आपने क्या लिख दिया, एम। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें सभी में आपने क्या लिख दिया, एम। इतना तो कोई दिक्कत। पीरियोडिक टेबल याद कराने की गारंटी हमारी रही आपको, 1 से लेकर 118 तक हर एक बच्चे की। इवन एक जब मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या हुआ, एक 2 क्लास का 11th वाले बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। 11th को, हाँ 11th CBSE का था वो, क्या बोले, हाँ 2-3 साल का एक बच्चा था। 2-3 साल तो बहुत छोटा हो गया, मतलब 7-8 साल का होगा छोटा, जो कि 2 क्लास में नर्सरी में पढ़ रहा था, नर्सरी या तो LKG में। मैंने याद कराने का स्टार्ट किया तो उस बच्चे को 118 में से अधिकांशतः याद हो गए। और वो मैं समझ नहीं पाया कि इतने छोटे बच्चे को याद हो गया। मैं उससे पूछता तो बता देता, सर ये होता है। मैंने पूछा आप शेर का क्या पकड़ रहे थे, तो उसने बोला सर पूछ।
टेल, ऐसे बोल रहा था। हमने उससे पूछा रेलगाड़ी कहाँ चलता है बेटा, तो उसने बोला सर रोड पे, मतलब जैसे याद कराए थे। चलिए अब इसका कोड क्या होता है, एम, ओ का कोड एस या तो जेड, तो हमने बना दिया एम एस। तो एम एस धोनी को तो सब लोग जानता होगा भाई। चलिए ठीक है। उसके बाद कहा जाए एम और इसका टी या तो डी होता है। मान लिया इसको आपने बना दिया मोटा, क्या बना दिया मोटा, तो मोटा क्या बना दिया मोटा। देखिए एम का कोड क्या हुआ 3, ओ का तो होता नहीं, टी का होता है और ए का तो होता नहीं, यानी इसमें वोवेल लिखा ही नहीं जाता है, वोवेल लिखा ही नहीं जाता। डब्ल्यू और वाई क्या है सेमी वोवेल, इसलिए सेमी वोवेल भी नहीं लिखा जाता है, इसमें वोवेल तो लिखा ही नहीं जाता है। उसके बाद हमने कह दिया आपको इसका एन क्या होता है एन, तो आप हमने लिखा मन, क्या बना दिया मन। अब मान लीजिए हमने इसका क्या होगा एम, तो एम और एम तो क्या बना दिया मॉम बना दिए। इसको फिर लिखिएगा तो ये 33 ही आ जाएगा तोड़िएगा तो। अब मान लीजिए इसको आर बना दिए, क्या बना दिए आर, तो एम ओ आर ई मोर बना दिए, क्या बना दिया मोर। आपको बड़ मीनिंग पे मेरे नहीं जाना है, बड़ मीनिंग पे नहीं, आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अब एम और एल क्या, चलो बनने के लिए तो खतरनाक शब्द बन जाएगा, लेकिन हम आपके लिए बना देते हैं। एम ई एल ए मेला, क्या बना दिए मेला, क्या बना दिए मेला। अब इसका जी, मान लीजिए जी लिख देते तो एम यू जी बना दिए, मग बना दिए। वो कोडी से बना रहे हैं शब्द। देखो हमारा वर्ड सच में बोलते हैं, ये हमारा वर्ड ये नहीं जानता कि 37 क्या होता है। हमने बोला 36 मग, क्या बोले मग, तो मग में बना दिया हमने। उसके बाद 37 नंबर तो क्या बना दिया, क्या बना दिए माइके बना देते, एम आई के माइके बना दिए, ठीक है। ताकि के का एम का 3, ए का तो होता है, आई का होता नहीं, के का 7 हो गया तो 3 7 37, और एफ तो एम एफ कोई वर्ड नहीं, माफ बना दिए। अब इसमें एम और इसका पी या तो एम पी बना दिए, क्या बना दिए भाई साहब एम पी, क्या बना दिए एम पी, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा आई होप। चलिए अब मैं आपको याद कराता हूँ, पहले एक बार इसको पढ़ा देता हूँ। जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम और क्या है इटारियम, क्या है इटारियम। अब इसको आपको याद कराने की गारंटी मेरी नहीं। हमने बोला एम एस, तो एम एस धोनी तो सबको जानता होगा, आई होप सभी जानते होंगे। हमने बोला एम एस धोनी, क्या बोले एम एस धोनी, तो ये जो एम एस धोनी है क्या है जी एम एस धोनी। एम एस धोनी देख रहा है पहले छक्का चौका बहुत ज़्यादा मारता था, लेकिन अब उसके बैट को मानो जंक लग गया, क्या लग गया जी एम एस धोनी के बैट को क्या लग गया जंक। अब साला छक्का चौका मारता ही नहीं, तो एम एस धोनी को क्या लग गया जंक लग गया, क्या लग गया जंक। एम एस धोनी के बैट को क्या लग गया जंक, तो जंक तो नहीं होता, तो जंक नहीं होता क्या होता है जिंक होता है। हमने बोला मोटा, आप एक इमेज देखो कि आप मोटा आदमी को कहाँ मार रहे हो गली में मारे, कहाँ मार रहे हो गली में मार रहे हो। तुम्हें भी लगता है कि मास्टर हंसी मजाक पूरा करता है। आप मोटा आदमी को कहाँ मारे गली में, तो गसे गैलियम, ठीक है। आपका मन, हमने बोला आपका मन कहाँ लगता है, आजकल के तो मन लड़कों को कहाँ लगता है नहीं, आपका मन कहाँ लगता है जर्मनी में लगता है, कहाँ लगता है जर्मनी में। तो आपका मन कहाँ लगता है जर्मनी में, तो जर्मनी से हो जाएगा जर्मेनियम। चलो अगला मॉम, हम लोग की मॉम का एक ही इच्छा था कि हमारा बेटा सैनिक में जाए, किस में जाए सैनिक में। तो सैनिक से क्या हो जाएगा आर सैनिक। हम लोग की मॉम का क्या सपना होता है कि हमारा बेटा किस में जाए सैनिक में जाए। हमने बोला हम लोग की मॉम का क्या सपना होता है कि हमारा बेटा कहाँ जाए सैनिक में जाए, तो आर सैनिक हो जाएगा। अब मोर, अब मोर नहीं समझे, मोर देखा होगा आपने जो नाचती है नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। चलो हमने बोला मोर को आप लोग देखते होंगे। मान ले इस लॉकडाउन के स्थिति में देखा जाए तो इस लॉकडाउन में बहुत लोगों का धंधा मंदा पड़ गया, बहुतों लोगों का। तो मैंने क्या सोचा कि इस लॉकडाउन में सोचा कि मैं मोर को बेचना स्टार्ट करूं। क्या करूं, मोर को बेचना स्टार्ट करूं। मतलब मोर को बेचना का मीनिंग क्या होता है सेल करना। मतलब मैंने मोर को क्या करना स्टार्ट किया सेल करना स्टार्ट किया। क्या करना सेल, तो सेल से क्या हो जाएगा सेलिनियम, क्या हो जाएगा सेलिनियम। सेल से क्या हो जाएगा सेल से क्या हो जाएगा सेलिनियम। अगला मेला, क्या मेला। मान लीजिए मैं मेला गया, क्या गया मेला, और मेला से मैंने किसी के लिए, अब उसका नाम तो मेंशन नहीं कर सकते, मान लीजिए हमने कहा आपको किसी के लिए क्या लाए बोरोलीन लाए। क्या लाए जी मेला से आपने क्या लाया बोरोलीन, क्या लाए बोरोलीन लाए, क्या लाए जी बोरोलीन। तो बोरोलीन तो होता नहीं, क्या होगा ब्रोमीन हो जाएगा, क्या होगा ब्रोमीन। मेला गए तो मेले से आप क्या लाए बोरोलीन लाए। हमने लिखा मग, क्या बोले मग। आपने क्रिकेट देखा है जी सर। क्रिकेट में एक होता है कैप्टन, एक होता है क्या होता है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी लोग को देखना तो वो पानी किसे पिएगा बोतल से, किसे पिएगा बोतल से, तो वो बोतल से पिएगा। जबकि बात करें कैप्टन जो होगा
जो हद से ज़्यादा उस पर प्रेशर होता है तो वो बोतल ना एक बार मग से पीता है। किसे पीता है? मग से। मतलब ये जो कैप्टन होगा, ये मग से पानी कौन पिएगा? कैप्टन। मग से पानी कौन पिएगा? आपको ये याद रखना है कि मग से पानी कौन पिएगा? कैप्टन। तो कैप्टन तो नहीं होता भाई, क्रिप्टन होता है। क्या होता है? क्रिप्टन। अब मेरे घर के बगल में मतलब एक पड़ोसी है मेरी, जो बार बार अपने पति से रूठ कर मायके चली जाती है। क्या चली जाती है? मायके। कहाँ चली जाती है? मायके। उसका नाम नहीं जानेगा, उसका नाम रूबी है। क्या है? रूबी। मतलब मायके कौन जाती है? रूबी जाती है। तो रूबी से क्या हो जाएगा? रूबीडियम। क्या हो जाएगा? रूबीडियम। क्या हो जाएगा? रूबीडियम। हमने बोला माफ। माफ कौन व्यक्ति करता है? जो स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग हो। माफ वही व्यक्ति करता है जो क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रोंशियम क्या होगा? स्ट्रोंशियम। अब एमपी। एमपी समझता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। चलो चलो एमपी। एमपी एमएलए समझता है? एमपी एमएलए ये सब समझता है। चलो मान लिया जाए एमपी। आप मान लीजिए एमपी लोग क्या होता है साला, ये बहुत ख़त्म लोग होते हैं ये साले। एमपी जितने हैं इनको तो पता चले कि हमारा बस चले तो हम तो सब एमपी को सुनवा दें। सभी को नहीं कहता है कोई पत्थर से ना मेरे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे आशिक को, साले सबको उड़ा दो बम से। अब पत्थर का ज़माना क्यों है? सीधे बम से उड़ा दो सभी को। चलो हम मान लीजिए हम आपको कराते हैं। हमने कहा एमपी लोग क्या बोले? एमपी। एमपी क्या करता है? अपने वादा जब इलेक्शन की बारी आता है, जी सर, जी जी आप एकदम पक्का हम आपसे वादा करते कि आप हमें वोट दे दीजिए, आपके घर में हम नल लगा देंगे सोना के चांदी के देखा। उसके बाद जैसे जीतने के बाद वो अपना वादा से क्या होता है? मुकर जाता है। तो अगला बार से याद रखना, अगला बार से जब भी तुम्हारे घर में कोई एमपी आए तो उसको किससे मारो? ईटा से मारो। लो ईटा। किससे मारो? ईटा से। तो ईटा तो होता नहीं, ईटा तो होता नहीं, तो ईटा से क्या हो जाएगा? इटारियम। क्या हो जाएगा? इटारियम। समझ में आया? ये होता है निमोनिक्स मेथड। मैंने आपको 10 याद करा दिए, उसके बाद 10 अगले वीडियो में याद कराऊंगा, 10 के बाद फिर 10 अगला, उसके बाद धीरे धीरे मैं इसी तरह से आपको टोटल पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए? नहीं। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू टू ऑल। हाँ जी जी। चलिए आपके लिए एक शेर सुनाना चाहेंगे कि रंजन भाई, चलिए मान लीजिए आपके लिए एक शेर लिखा था लेकिन सुनाएंगे नहीं, आशिक माहौल वाला बात है। चलो भाई ठीक है, अब आपको अगली बार में फिर कभी सुनाएंगे। शेर तो सुनाएंगे, धीरे धीरे आप क्लास में माहौल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माहौल। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको यहाँ से पढ़ने में, आपको मैं हमेशा पढ़ाई के वक्त 2 चीज़ ज़रूर कराऊंगा। एक तो हंसी मजाक, क्योंकि हंसी मजाक से हमारा माइंड फ्रेश रहता है और फ्रेश माइंड बहुत ही अच्छा याद होता है। देखा, हमारा माइंड को ये नहीं मालूम है कि ये है वो है, हमारे माइंड को एक ही चीज़ फिगर मालूम है। क्या फिगर? नहीं कहता है दिल में तुझे बसा लिया जान की तरह। बाकी